स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है लार्ज नंबर्स। जब भी हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक नंबर क्लिक होता होगा, जो सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, वो सबसे बड़े नंबर को हमें देखना है। ठीक है, जब भी हम अपने बड़े नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, शायद 9,09,099। कोई बच्चा सोचेगा कि 9 ना हो, कोई बच्चा सोचेगा 99 भी तो हो सकता है। मतलब आप लोग अपना जगह सही है, बट वही होता है कि हम कितने डिजिट्स में कौन सा लार्जर नंबर ढूंढ रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है लार्जर नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमने लार्जर नंबर चूज करा, तो लार्जर नंबर चूज करते हैं हमारे पास आते हैं सबसे पहले डिजिट्स। ठीक है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है 1 डिजिट में, तो वो क्या होगा 9। और अगर हम इसमें एक ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, स्मॉलेस्ट डिजिट या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें एक ऐड करेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, अगली डिजिट के उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें 2 डिजिट नंबर देखना है तो उसका लार्जेस्ट क्या होगा 99 और स्मॉलेस्ट क्या होगा 10। ठीक है, अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 999 और स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारा 100। तो इस टाइप से ये सारा सीक्वेंस काम करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ टेबल्स पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमें डिजिट्स गिवन है 5 डिजिट नंबर, 6, 7, 8 डिजिट नंबर। उनके लार्जेस्ट क्या होंगे 999 वाले, और स्मॉलेस्ट क्या होंगे 1, उसके बाद 0, टिल 8 डिजिट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स। तो ये तो सिंपल है, 2 डिजिट नंबर टेंस में लाया करते हैं, 4 डिजिट नंबर थाउजेंड्स में, 7 डिजिट नंबर 10 lakhs में, एंड 8 डिजिट नंबर 8 crores में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्लेस वैल्यू चार्ट नीचे के बने, तो आप इसमें देख सकते हैं वंस में हमें क्या गिवन है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में 1000, 10,000, लैक्स में 1 लाख और 10 lakhs। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स। ये जो हमने बात करी कि करी 7 डिजिट्स की। ठीक है, तो जैसे 7 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो किस में आ रहा है 10 lakhs में आ रहा है। जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, करोड़ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो एक्सरसाइज आगे एक्सरसाइज करते हैं। हमसे बोला गया है एक्सरसाइज 1.1 में, राइट द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है, तो कोई सा नंबर सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो हम इसमें से ले लेते हैं सी वाला पार्ट। तो सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, 1850062 हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या लिखना है, वर्ड्स। चलिए हमारे पास कितने लैक्स है, 18 lakhs, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 lakhs। ठीक है, उसके बाद कितने थाउजेंड है, 50,000, चलिए लिखते हैं 50,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 100 कितने, 0, लास्ट क्या बचा हमारे पास 62, यहाँ लिख देंगे 62। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या लिखना है, नंबर नेम्स लिखने हैं, और वी कैन से इट इन वर्ड्स। चलिए तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ओके, एंड राइट इन इट्स वर्ड्स आल्सो द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। देखो अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँ, देखना कैसे लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 बोला है, तो उसका आगे हमको लगा देंगे 1। ठीक है, तो जैसे ही ये होगा तो हमें पता चल गया क्या है 10 लाख। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास, इज 10 लाख। ठीक है,
तो बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं आई थिंक। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब उसके बाद आता है राइट द नंबर्स एंड फिगर्स। चलो फिगर्स में लिखते हैं, तो इसको हमें यूज करना है, तो ई ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8,05,473। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 8 लाख हाउ मैनी थाउजेंड, 5,000। ओके, तो 50 कुछ नहीं है, तो सीधा 5 बोला तो 1000 में लिख देंगे। और कितने 100 हमारे 400 कितने 73, तो ये हो गया हमारा 473। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। एट द प्लेस वैल्यू इन थाउजेंड पीरियड। चलिए तो प्लेसेस देखने हैं 1000 पीरियड में कौन कौन से प्लेस आता है। हाँ, तो ये ऊपर की बात करी गई है, यहाँ पे से 1000 लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 होते हैं। एक तो होता है 1000, कभी कभी इतना सही चलता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे मुझे कर रहा हूँ। तो एक तो होता है हमारा 1000, एक होता है हमारा 10,000। ठीक है, चले राइट द पीरियड एंड द प्लेस फॉर द एनसर्कल डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका पीरियड भी लिखना है, उसका प्लेस भी लिखना है। तो कौन सा पीरियड में लाया करता है, वंस पीरियड में। ठीक है, तो वंस में तो आते हैं हमारे वंस, टेंस, 100। तो 100 कौन सा प्लेस पीरियड में है, वंस में। और प्लेस कौन सा है इसका, 600। ठीक है, चलिए चलिए अब हमारे पास आ गया एक इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हमें ये देखना है। तो अगर हम वंस, थाउजेंड, मिलियंस की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा चार्ट है हमारा, इंटरनेशनल। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, चलिए अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ, जैसे कि बात करते हैं, ये हो गया वंस, टेंस, 100। 1000 में आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा 10,000, जैसे लिखा हुआ है 10,000, फिर आ जाएगा 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 टेंस 100,000, 10,000, 100,000, और फिर उसके बाद मिलियन से भी 10 मिलियन आ जाएगा, 100 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। हमारे पास आ गया नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इसमें लिखा है राइट न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना प्लेस वैल्यू चार्ट पहले। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड देन करोड़। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा वाला ही ले लेते हैं, सी आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे ले रहा है 8 करोड़। चलिए तो हमने यहाँ पे ले लिया 8 करोड़, 8 चेंज 1। चलिए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 करोड़। हाउ मैनी लैक्स, 88 लैक्स, 10,000, 88,000। उसके बाद आ गया 444, तो 444। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन नंबर नेम्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो इनमें से एक नंबर ले लेते हैं हम, डी। ठीक है, ऐसा बोला गया है 0660605 एंड ये हो गया हमारा 7। चलो ये तो ठीक है। ठीक है, अब इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करते हैं। 7 करोड़ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7। कितने लैक्स है हमारे पास, 5 लैक्स। चलो, एंड कितने थाउजेंड है, 6,000। और उसके बाद कितना है 66। ओके, ठीक है, इस टाइप से आपको इनको कंप्लीट करना है। चलिए अब मैं इनको रख कर देता हूँ। अगर
अब हमें जो थर्ड क्वेश्चन बोलेगा, राइट द नंबर नेम यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इस टाइप से ही तो है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन करने के लिए बोला गया, चलो ई ले लेते हैं। ई में बोला गया है 5, 6, 8, 8, 9, 4 एंड दिस इज 7। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखते हैं 7 मिलियन, कितने थाउजेंड है, 894,000। ओके, लिख लेते हैं 894,000 and 568। ठीक है, तो आप इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करते हैं क्या बोला करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोलेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमरल्स। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ओके, तो मतलब इनका नंबर नेम लिखना है और इन्होंने बस ऐसे बताया है। अब देखिए, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड लैंड फॉर 8,20,000। ठीक है, तो बस इसका अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है 8,20,000। तो हम पीछे से लेना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलिए नंबर नेम के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, 820,000। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही तो होगा, और क्या होगा। यस, चलिए बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं और इसको आप टेबल की फॉर्म से इजीली कर लें। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है काउंटिंग बाय 2 कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो ओके, अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 को स्किप करा गया है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व द पैटर्न, ये सारा काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, मतलब इसमें 100 को स्किप करना है, इसमें लेग्स को। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो 77,560, 77,562 यहाँ पर है। यहाँ पर जाएगा 77,564, 77,566 and 77,568। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो 53,000 तो 63 हो गया, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर 8,073। ठीक है, फिर यहाँ पर 8,083,621, 8,93,621। ठीक है, बस यहाँ पे लिखा है काउंटिंग बाय हंड्रेड्स कंप्लीट द सीरीज। 100 से कम स्किप करना है, तो 425, 525 ये भी आप इसलिए कर सकते हैं। ये लैक्स में 6 लाख, 7 लाख, यहाँ पर 8 लाख 60,839, यहाँ पे 9,60,839,
अब 10,60,839। ठीक है, तो आप इस टाइप से सारे कर सकते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ दिस एंड राइट द नंबर विच आर मोर एंड लेस देन दिस। चलिए, अगर बोर्ड लिखा हुआ था उसमें प्लस करेंगे, लेस लिखा है तो उसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं 2,0,0,5। अब इसमें हमें क्या करना है, चलिए मोर का ले लेते हैं, ई को हटाइए, ई की जगह कोई और सा लेते हैं, ई का लेते हैं हम जी, तो इसमें लिखा है 1,000 मोर। जैसे 1,000 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0,0,5,0,1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स आप कर लेना। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है एस्टिमेशन। जैसे हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, ये एक्सपेंडेड नोशन हम लोग कर चुके हैं, एक बार क्वेश्चन टाइम कर देंगे, एक बार इस पर आ जाते हैं एस्टिमेशन पे। जब भी हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू है आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 58 रुपीज़ है, मुझे क्या लेना है, एक एस्टिमेशन लेना है कि हमारे खर्चा 58 हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम उसको राउंड ऑफ करके 60 कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये देखना कि राउंड ऑफ करने पर 60 58 कम 50 तो नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पर हो जाएगा, और 58 से 60 पाएंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसी लॉजिक को ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन करने हैं एस्टिमेशन के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ गए हम एक्सरसाइज 1.4 पर। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें ये फिल करना है। ठीक है, तो ये तो इजी पार्ट है। जैसे 87,134 लिखा हुआ है, वहाँ पे 10,000 पे कौन सी वैल्यू है, 8,000 पर 7, 100 पर 1, और 10 पर 3, और 1 पर 4। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिल कर लेना। चलिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों को आती है, नहीं आती तो चलो एक बार मैं कर देता हूँ, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे 1, 10, 100, 1000 और 10,000। तो जैसे ही हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे, 4 कितनी डिजिट बचे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो उसके बाद हम ऐड कर देंगे। उसके बाद 9 है, तो 9 का कितने डिजिट बचे, 1 2 3, तो उसके 3 डिजिट्स हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 6, उसके बाद कितने डिजिट्स बचे, 2। 7 में कितने बचे, इसके बाद 1, इसके बाद कुछ नहीं, 7 ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो आप ये कर लेना। अब आते हैं राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो देखिए, 4 के बाद कितना लिख रखा है आपने, 1 2 3 4 5, ये तो लैक्स में लिखा हुआ है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं लैक्स। ठीक है, ये तो आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख। चलिए, उसके बाद 1000 पे लिखा हुआ है हमने 7, तो 1000 पे 7 लिख लेते हैं। 100 पर 3 है हमारा, और 1 पर 4 है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 4,07,304। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हम राउंड टू द नियरेस्ट टेंस, 100,000। चलिए, देखिए, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। जब भी हम 100 की बात करते हैं तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 50 से। और जब भी हम थाउजेंड्स की बात करेंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 500 से। ठीक है, अगर हम 10,000 की बात कर रहे हैं तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 5,000 से। ठीक है, चलिए, लास्ट के जो प्लेसेस हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना।
चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास है कौन सा नंबर लें, चलो बी ले लेते हैं 378, ठीक है। तो यहाँ पे 378 राउंड्स टू, ठीक है। तो उसका यूनिट प्लेस क्या है 8। आप पूरा नंबर देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 78, ठीक है। अगर मैं इसका लास्ट नंबर देखो तो वो कितना 8, तो इसके इधर जाएंगे तो कितना जाएगा 70, इसके राइट हैंड साइड पे आएंगे तो 80। अभी जो 8 है 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अगर छोटा होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 380, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हंड्रेड्स पर आ जाते हैं। हंड्रेड्स में ले लेते हैं 10 4 2 4 3, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा ये किस में जाना है हंड्रेड्स पर जाना है, तो इसको ले लेंगे हम 243। 243 में 43 को हम पे करेंगे। अगर ये छोटा होगा तो हम 200 पर जाएंगे, अगर ये 50 से बड़ा होगा तो हम 300 पर जाएंगे। तो 43 जो है वो छोटा है 50 से, तो हम कितने की साइड लाई करेंगे 200 पर, तो हो जाएगा 4200, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब इसका आ जाता है नियरेस्ट राउंड टू थाउजेंड्स। तो उसमें ले लेते हैं हम 3424, ठीक है। चलिए 3424 है, थाउजेंड से आते 1000 के लेंगे, बट अब हम क्या इसमें कंपेयर 3424, तो इसको देखेंगे हम ये क्या है हमारे पास एक नंबर है, इसको अब चेक करेंगे। अगर 500 से छोटा होगा हम 3000 पर जाएंगे, अगर 500 से बड़ा होगा तो हम कहाँ जाएंगे 4000 पर। तो इसको करेंगे तो देखिए ये 424 500 से छोटा है, देखा जाएगा 3000 पर, ठीक है। वेरी गुड। तो बाकी सारे पार्ट्स आप ऐसे ही कर लेना। चलिए, इस एक्सरसाइज पर आते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। इसमें हमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले भी हम इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखेंगे, सबसे लार्जेस्ट सबसे लास्ट में, एंड डिक्रीजिंग इसका रिवर्स हो जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे अपना जो डिक्रीजिंग में सबसे जो लार्जेस्ट सबसे पहले लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 1.5 में हम चेक करते हैं कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है सी। तो सी में लिखा हुआ है 9,80,610, ठीक है। तो 9,80,000 है, 9,87,000 है, 9,77,000। सबसे छोटा कौन सा हो गया 9,77,999। चलिए, अब उसके बाद कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट द साइंस एंड दिस। चलिए, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इनकी डिजिट्स काउंट करने पहले। अगर एक डिजिट हमारी 4 डिजिट नंबर 1 3 है, जो ज़्यादा डिजिट कैरी करेगा सबसे पहले वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर डिजिट्स हमारे सेम है, ठीक है, तो जो नंबर्स कैरी करते हैं सेम नंबर ऑफ डिजिट, जैसे 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर, देन वी हैव टू कंपेयर देयर प्लेसेस। तो हम स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ई है, इससे पहले नंबर 1 2 3 5 डिजिट नंबर है, पहला क्या है 6, उस यहाँ पे पहले क्या 6 इक्वल है, यहाँ पे पहला 0, यहाँ पे क्या 6, तो ये क्या हो गया ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब देखिए एफ में ये 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो कौन बड़ा हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 8754, उसका बाद 88754, फिर उसके बाद हमारे पास 86139, उसके बाद बोला गया है हमें 48874। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करते हैं और इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 5 5, सबसे छोटा कौन सा हो गया ये, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 8754। उसके बाद 4 5 5 डिजिट्स के नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी 5 है, 5 5 है, ये 8 है, 8 4, ये हो गया दूसरा नंबर हमारा। चलिए ये हो गया 48,874। उसका हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस वन इज 80,000, दिस वन 86,000, तो कौन सा बड़ा हुआ, दिस वन 86,139। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द लास्ट नंबर दैट इज 88,754। अब उसके बाद लिखा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा सबसे पहले लिखेंगे, एंड देन उससे छोटा एंड सबसे लास्ट में जाकर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए इसमें से बी पार्ट ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास 84,578। उसके बाद आता है हमारे पास 88,655, फिर इसमें आता है 48,874, फिर आता है हमारा 47,488। ठीक है, चलिए ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब हमें क्या लेना सबसे लार्जेस्ट 8844, और इनमें देखते हैं 8848, ये हो गया सबसे पहला नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर लार्जेस्ट। तो देखिए 4847, ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। तो मैंने लिखेंगे कैसे 48874, सॉरी फर्स्ट है हमारा 88,655, उसके बाद आता है हमारे पास 84,578, उसके बाद आता है हमारे पास 48,874, और फिर इसके बाद आता है हमारे पास 47,488। ठीक है, चलिए तो डिसेंडिंग हमारा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉपिक, राउंड ऑफ नंबर्स। तो राउंड ऑफ में मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वही सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जो हमने एस्टिमेशन में यूज करा था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो ये तो आप कर ही सकते हैं, मैं सिखा चुका हूँ। हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो जो हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है उसमें हमें डेट्स बताए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे। लेकिन जो हमारा रोमन न्यूमरल्स है उसमें हमें डिजिट्स नहीं बताई जाते हैं, उसमें बताया जाता है हमें सिंबल्स। ठीक है, जो IXVLCDM के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे I किसके लिए होता है हमारा 1 के लिए, V किसके लिए होता है हमारा 5 के लिए, X किसके लिए होता है 10 के लिए, C किसके लिए होता है हमारा 100 के लिए, L किसके लिए होता है हमारा 50 के लिए, और D हमारा होता है 500 के लिए, और हमारे पास M होता है 1000 के लिए। ठीक है, तो ये सारे फिक्स कर सकते हैं। अब इनके बीच के नंबर्स भी तो हमें यूज करने होते हैं, उनके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर गिवन है। देखिए रूल नंबर 1 में हमें बोलेगा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, जब भी रिपीटेशन की बात करी जाती है तभी रिपीटेशन की बात करी जाती है एडिशन में। ठीक है,
तो उसमें हमसे बोला कि सम लेटर्स आर रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, कुछ लेटर्स को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो लेटर्स हैं IXCM कैन नॉट बी रिपीटेड एट 1 given टाइम। ठीक है, तो हम एक से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ सॉरी, तो इसमें हमसे यही बोला गया था, तो IXCA, ठीक है, IXCM, तो ये क्या कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है व्हेन द स्मॉलर लेटर इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द बिगर नंबर, जब भी कोई भी नंबर हम क्या करें लेफ्ट में रखें बिगर नंबर के, तो उसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिखा है 1 I और V, तो इसका मतलब क्या, हम इसको क्या कर रहे हैं माइनस। अभी ये है हमारे पास I और X, तो उसका मतलब क्या है, बड़े लेफ्ट में है तो हम क्या ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये X और L है, ठीक है, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। X के बारे में कंडीशन बोली हुई है, X को आप कहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, L और C में से कर सकते हो, और C कहाँ से होगा, सिर्फ D और M में से। तो कुल मिला के जैसे L किसके लिए होता है 50 के लिए, C किसके लिए होता है 100 के लिए, इससे छोटा कौन है X। ठीक है, तो आप C और L नहीं ले सकते उसमें। अब जैसे D और M होता है तो उसमें सिर्फ आप क्या ले सकते हो, C ले सकते हो। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ आ जाता है राइट द नॉर्मल रोमन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, जैसे 305 लिखा हुआ है, तो हमारे पास 100 का क्या होता है C, तो हम 3C लिख सकते हैं, और 5 के लिए क्या लग देंगे B, वैसे करके हम क्या लिख सकते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास, अब LIV लिखा हुआ है, L ये क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर, मतलब L किसके लिए होता है 50 के लिए, और ये क्या हो गया हमारा 5, 50 + 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब उसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया राइट द सम इन रोमन न्यूमरल्स, तो उसमें बोला गया x11 + x2। ठीक है, x का मतलब क्या होता है 20, ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 22, प्लस x के बाद ये कितना हो गया 12, ये हो जाएगा हमारा 12, ये कितना हो गया 34। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 30 के लिए क्या यूज करोगे 1 1 1, और 4 के लिए 1v। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चेंज द न्यूमेरिकल रोमन numbers and find the difference. Okay, then write the answer in Roman numerals. Okay. देखिए, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि हमारे पास एक 50 है और उसमें एक 20। तो 50 किसका सिंबल क्या होता है L, और 20 का सिंबल क्या हो जाएगा 10। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 का सिंबल क्या होगा 1 2 3। दैट्स इट। चलिए, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। ओके, तो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया वो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। एंड आई होप कि आपने अच्छे से सुना होगा, देखा होगा। थैंक यू सो मच।